दोस्तों, देश में लोकसभा चुनाव में अभी 2 साल का वक्त है, लेकिन इसके बावजूद इस बात पर बहस तेज हो गई कि आने वाले चुनाव में कौन सी पार्टी बीजेपी के खिलाफ बेहतर प्रदर्शन कर पाएगी या फिर बीजेपी पहली बार इतिहास में हैट्रिक बनाएगी। लेकिन अगर अभी देश में ऑपोजिशन पार्टी को गौर से देखें तो वह भी अलग अलग मुद्दों पर बटी हुई है और इधर बीजेपी ने 2024 के लिए प्लान बनाना शुरू कर दिया है। यहाँ तक कि अमित शाह ने तो अगले लोकसभा चुनाव में भी पीएम मोदी को ही प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित कर दिया है, जिसके लिए पूरा बीजेपी का कुनबा अगले आम चुनाव के लिए एक तरह से मिशन मोड में आ चुका है, जिसे ऐसे समझा जा सकता है कि पार्टी के दिग्गज नेताओं का बड़े राज्यों का दौरा शुरू हो चुका है और तो और पार्टी के वर्कर्स को भी अपने अपने टारगेट दिए जा रहे हैं। यानी जीत कैसे मिले, जीत के लिए प्रयास कितना हो, उसकी तैयारी शुरू हो चुकी है और ये टारगेट किसी और ने नहीं बल्कि अमित शाह ने कार्यकर्ताओं को दिया है। दरअसल बीजेपी ब्रांड मोदी को भुनाने के लिए पूरी तरह से तैयार दिख रही है। उधर दूसरी तरफ ऑपोजिशन पार्टी जहां आपसी मतभेद कोई पाटने में लगे हुए हैं, तो वहीं बीजेपी अपने अलायंस को साधते हुए अपने सबसे बड़े ब्रांड के साथ मैदान में उतरने की शुरुआत कर चुकी है। लेकिन अब अगर इस सवाल पर गौर करें कि क्या 2024 में भी मोदी रहेंगे और आखिर ऐसा क्यों, तो दोस्तों ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है कि आखिर बीजेपी को अपने सबसे बड़े ब्रांड पर इतना भरोसा क्यों है। तो इसका सीधा सा जवाब है कि इस वक्त भारत की राजनीति में पीएम मोदी के टक्कर का नेता ना तो ऑपोजिशन में और ना ही खुद बीजेपी में जिस पर बीजेपी भरोसा कर सके। दूसरी बात पर अगर नजर डालें तो पीएम मोदी की लोकप्रियता अभी भी पूरे देश में सब पर भारी है। वैसे भी भगवा दल अपने सबसे बड़े जिताऊ नेता के साथ मैदान में उतरकर जीत के लिए बरकरार रखना चाह रही है। उधर विपक्ष राष्ट्रपति चुनाव से लेकर उपराष्ट्रपति चुनाव तक में बिखरा बिखरा नजर आ रहा है। ऐसे में मजबूत मोदी के सामने विपक्ष फिलहाल तो छितराया नजर आ रहा है। यानी बीजेपी के 2024 में भी मोदी के पीछे एक बड़ा कारण ये भी है। अब अगर तैयारियों पर नजर डालें तो बीजेपी ने हैदराबाद में ऑर्गेनाइज्ड राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में 2024 की तैयारियों पर ही जोर दिया। इस बैठक में पीएम मोदी के टेन्योर की अचीवमेंट्स का जिक्र किया गया, जिसमें बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा नेपोटिज्म और करप्शन को लेकर विपक्षी दलों पर निशाना साध रहे थे। इस बैठक में बीजेपी ने गरीब की चिंता और उसके रोजगार की बात की और तो और इस बार का चुनाव शायद इसी मुद्दे पर लड़ जाना है कि देश में अगली बार कितना रोजगार जनरेट कर पाएगी ये सरकार। इसी के तहत तो पीएम नरेंद्र मोदी ने भी 2024 के पहले 10 लाख रोजगार देने का ट्वीट कर चुके हैं और तो और इसे मिशन मोड में पूरा करने के लिए मंत्रालयों को इंस्ट्रक्शंस भी दिया जा चुका है। यानी बीजेपी हर वो तैयारी रणनीति बना रही है जहां से चूक की गुंजाइश नहीं हो। अब अगर अपोजिशन को खोजने की कोशिश करें तो पहले तो वही नजर नहीं आ रहा है, लेकिन जितनी किताबी पार्टियां हैं उनसे बनने वाला अपोजिशन बिल्कुल कमजोर दिख रहा है। वैसे भी 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में मोदी के सामने विपक्ष बिल्कुल बिखर गया था। यही कारण था कि उस वक्त मोदी की अपील और विपक्षी बिखराव ने बीजेपी की जीत को आसान कर दिया था। देश का बड़ा विपक्षी दल कांग्रेस अभी अपने सबसे मुश्किल हालात से गुजर रहा है। दूसरी तरफ अलग अलग राज्यों में जो रीजनल पार्टीज है उनमें और कांग्रेस में कंपैटिबिलिटी नहीं है। ऐसे में मोदी बनाम ऑल में मोदी का पलड़ा भारी दिख रहा है। हो सकता है कि आने वाले वक्त में चीजें थोड़ी बदलें, लेकिन क्या वो मजबूत बीजेपी को टक्कर दे पाएगी, ये देखने वाली बात होगी। अब बीजेपी को तो ये पता है कि ये चुनाव भले ही अपने दम पर जीत लें, लेकिन उसके बावजूद भी वो अपने अलायंस पार्टी पर भी पूरा ध्यान दे रही है। इसलिए कहा जा रहा है कि जहां कांग्रेस समेत विपक्षी दल आपस में तालमेल नहीं बिठा पा रही है, वहीं बीजेपी अपने सहयोगी दलों को साधना शुरू कर चुकी है। माना जा रहा है कि आम चुनाव से पहले बीजेपी कुछ पुराने सहयोगियों को भी साथ जोड़ सकती है। यानी जीत के लिए पार्टी हर उस फॉर्मूले को अपनाने की तैयारी में जिससे जीत पक्की हो जाए। इसके लिए बीजेपी हर बार की तरह बड़े बड़े चेहरों को भी पार्टी में शामिल करने का काम कर चुकी है। जैसे कुछ दिनों पहले अमित शाह ने जूनियर एनटीआर से मुलाकात करने के बाद आने वाले समय में उन्हें बीजेपी का चेहरा बनाने की कवायद तेज हो गई है। उधर दूसरी तरफ कांग्रेस के बड़े चेहरे जैसे आनंद शर्मा, कपिल सिब्बल और अब गुलाम नबी आजाद का पार्टी छोड़ जाने से पता चल रहा है कि कांग्रेस की इंटरनल पॉलिटिक्स ही अभी तक सुधर नहीं पा रही है और हर बार की तरह इस बार भी पार्टी अध्यक्ष का चुनाव भी राहुल के चेहरे के आसपास ही चल रहा है, जिसका सीधा असर पार्टी के निचले कार्यकर्ताओं पर पड़ेगा, क्योंकि उनके हिसाब से तो उनके पास कोई नेता ही नहीं है और ये लड़ाई हर बार की है। 2024 आम चुनाव में तो अभी वक्त है, लेकिन ओपिनियन पोल में भी बीजेपी की वापसी की भविष्यवाणी की गई है। इंडिया टीवी मैट्राइस के ओपिनियन पोल के अनुसार अगर अभी चुनाव हो जाए तो बीजेपी बम्पर जीत के साथ वापसी करेगी। गुजरात से लेकर महाराष्ट्र तक में पार्टी को बड़ी जीत मिल सकती है। अब अगर ये सवाल करें कि क्या 2024 में पीएम मोदी की वापसी को रोकने के लिए बिखरा विपक्ष एकजुट हो पाएगा, तो इस पर एक्सपर्ट्स का अलग अलग मानना है।
अलग अलग राज्यों में रीजनल पार्टी अलग अलग मुद्दों पर चुनाव लड़ती है। ऐसे में केंद्र की राजनीति के केंद्र में कौन आएगा, इसको लेकर जद्दोजहद चल रही है। ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली टीएमसी, शरद पवार की एनसीपी, आरजेडी, समाजवादी पार्टी जैसे कई दल कुछ मुद्दों पर साथ आने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन ये सभी मिलकर सीधे पीएम मोदी को टक्कर देते फिलहाल नजर नहीं आते हैं। ऐसा इसलिए भी क्योंकि उपराष्ट्रपति चुनाव में टीएमसी ने वोट नहीं डालने का फैसला किया था। विपक्षी कैंडिडेट मार्गरेट अल्वा समेत पूरे विपक्षी दलों के लिए एक झटका था। अगर पूरा विपक्ष एकजुट हो पाएगा तभी बीजेपी के लिए थोड़ी मुश्किल हो सकती है। इस तरह से कांग्रेस को तो विपक्ष मानना ही अपने आप में मोदी की जीत की गारंटी है। इसलिए सभी पार्टीज को अगर एक मजबूत लोकतंत्र के लिए मजबूत विपक्ष तैयार करना है तो कहीं ना कहीं एक साथ तो आना ही पड़ेगा। तभी जाकर भले ही मोदी जी पीएम बन जाते हैं, लेकिन उनके ऊपर भी ऑपोजिशन का एक दबाव बना रहेगा और कोई भी मनमाना कानून संसद में ध्वनि मत से पारित होने से रुकेगा और उस पर एक बेहतर डिस्कशन देखने को मिलेगा, जो कि भारत जैसे लोकतांत्रिक देश के लिए बहुत जरूरी है। तो दोस्तों, आपकी इस मामले में क्या राय है? क्या आपको भी मोदी की हैट्रिक नजर आ रही है? आप अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें।